हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, टाइम पीरियड पढ़ा था और उसको फिर हमने सिंपल पेंडुलम की मदद से समझा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव। वेव की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, अब इसको जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मैकेनिकल वेव में हमें मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन करने के लिए। ठीक है, यानी कि वेव जनरेट करने के लिए, वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम रिक्वायर ही नहीं होता है, यानी कि वेव जो है ना बिना मीडियम के होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव में 1D और 2D होता है। ठीक है ना, यानी कि वो यूनी डायरेक्शनल या 2 डायरेक्शनल होती है, और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3D होती है। ठीक है, अब ये मैकेनिकल वेव जो होती है, ये हमारे पास 2 टाइप की होती है, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ये 1D होती है, और जो ट्रांसफ़र वेव होती है वो होती है 2D। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैकेनिकल वेव ओनली ट्रांसफर वेव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है कि वो पार्टिकल टू पार्टिकल, मतलब मैकेनिकल वेव में क्या है कि वो पार्टिकल टू पार्टिकल पास होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है कि वो ओनली वाइब्रेटरी मोशन की वजह से पास होती है। ठीक है, और सबसे पहले हम जो है मैकेनिकल की एग्जांपल देख लेते हैं। मैकेनिकल की एग्जांपल में हमारे पास है वाटर वेव जो कि ट्रांसफर वेव होती है, साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो उसकी 7 टाइप्स होती हैं। अब इसको थोड़ा याद करने का तरीका समझ लेते हैं। ठीक है, इसको याद आप एक पोयम की मदद से रख सकते हैं, जो है राहुल्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेन्स गार्डन। यानी कि आर से, राहुल से, मतलब राहुल का जो फर्स्ट लेटर है आर, उससे हमारे पास आएगी रेडियो वेव। ठीक है, उसके बाद एम है, जो मदर का एम है, उससे आएगी हमारे पास माइक्रोवेव। उसके बाद जो इसका आई है, उससे हमारे पास आएगी इंफ्रारेड वेव, और जो विजिटिंग का वी है, उससे आएगी हमारे पास विजिबल वेव। ठीक है, और जो अंडर, जो अंकल का जो वर्ड है, उससे हमारे पास आएगी, अंकल का जो यू है, उससे हमारे पास आएगी अल्ट्रा वायलेट वेव। ठीक है, और जो जेन है, उससे हमारे पास आएगी एक्सरे। जेन से हमारे पास एक्सरे आएगी, और जी के ग्राउंड से हमारे पास आएगी, मतलब ग्राउंड के जी से हमारे पास आएगी गामा रे। ठीक है, तो इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब कुछ टाइप्स हैं इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसको आप इस पोयम से याद रख सकते हैं, ये पोयम आपको याद होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिएगा। और जो चीज़ जो आपको जो है समझ ना आए
वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और जो मुझे नहीं आता होगा वो मैं आपको कहीं से बता दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।